हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने के लिए मैं जा रहा हूँ आपको बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार दिलीप साहब के बारे में कि क्यों दिलीप साहब को इतनी ज़्यादा कामयाबी शोहरत मिलने के बावजूद भी एक साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ी अपनी हालत को ठीक करने के लिए। वो क्यों ऐसी हालत में पहुँच गए थे कि उनको साइकियाट्रिस्ट की ही मदद लेनी पड़ गई थी। ज़िंदगी में कैसा उनका एक तरह से समझिए दौर आ गया था कि एक कामयाब इतना बड़ा कामयाब एक्टर को इस तरह की हालत का सामना करना पड़ा। ये मैं बताऊँगा आपको पूरे डिटेल में। उससे पहले गुज़ारिश है आप लोगों से कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरह की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं और दिलीप साहब के सच्चे वाले फ़ैन हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, बात करता हूँ मैं वापस आप दिलीप साहब के बारे में, अपने ट्रेजेडी किंग, जिनको ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है कि क्यों उनकी ऐसी हालत हुई थी। तो आप सबको तो पता ही है दिलीप साहब हो या कोई भी उस ज़माने एक्टर हो, बहुत ही गंभीरता से रोल को ले लेते थे, बहुत ही सीरियसली रोल को ले लेते थे। दिलीप साहब भी उन्हीं में से एक थे और वो जाने जाते भी थे एकदम सीरियस रोल के लिए। स्पेशली उनका वो एक ढंग हो गया था दिलीप साहब का सीरियस रोल करने का। राज कपूर साहब थे तो वो फ़नी करते थे, देवानंद थे तो रोमांटिक कर, लेकिन दिलीप साहब एक सीरियस रोल में रंगा गए थे। उनकी फ़िल्म आप देख लीजिए, दाग देख लीजिए, दाग में कितना सीरियस एक्टिंग उन्होंने किया है। यही वजह था कि सुपरस्टार वो बने थे क्योंकि इतना बारीकी से इतने काम को सीरियसली लेते थे, शिद्दत से करते थे। फिर देवदास फ़िल्म आप देख लीजिए उनकी। उनकी जो सारी फ़िल्में जाती थी शुरुआती दौर में जब वो सुपरस्टार बन रहे थे, जुगनू हो, तो ज़्यादातर फ़िल्मों में उनको मरने का ही रोल मिलता था। इंसानियत फ़िल्म है, कितनी फ़िल्मों का मैं नाम बताऊँगा आपको, एक आन फ़िल्म है। हर फ़िल्म में ज़्यादातर में मैक्सिमम ये मरने का ही रोल करते थे। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे दिलीप साहब। मैंने तो कुछ ही फ़िल्मों की लिस्ट आपको दिखाएँ हैं, बहुत सारी फ़िल्में हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह का रोल करते-करते दिलीप साहब जो है काफ़ी परेशान रहने लगे थे और इनको अजीब-अजीब ख़यालात आने लगे थे। ख़यालात ये आने लगे थे कि कहीं मेरी भी मौत तो ऐसे ही नहीं होने वाली है रियल लाइफ़ में, सच्ची जी हकीकत वाली ज़िंदगी में, कहीं मैं इसी ढंग से तो नहीं मरने वाला हूँ। यही सोच-सोच के वो हमेशा परेशान रहने लगे थे। अक्सर सोचा करते थे, करीबियों में भी यही बात करते थे। हालत तो ये हो गई थी कि उनको नींद आनी बंद हो गई, दिमागी तौर पे बीमार पड़ गए थे, तो इसीलिए तो साइकियाट्रिस्ट की यानी दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ गई थी उनको। कोई आता था मिलने घर पे तो वो डर जाते थे। ये सोच के घर डर जाते थे कि कहीं कोई डायरेक्टर तो नहीं है, फिर कोई स्क्रिप्ट ऐसी लाए तो नहीं है कि वो जिसमें मुझे नए ढंग से मरना होगा। ये सोच-सोच के परेशान होने लगे थे। ये एक एक्टर के लिए खुशी की बात होती है कि कोई फ़िल्म मेकर आए साइन करने के लिए तो एक्टर खुश होता है, लेकिन दिलीप साहब के साथ उल्टा होने लगा था। ये परेशान रहने लगे थे और रातों को नहीं सोना, हमेशा उदास-उदास रहना। एक कामयाब ज़िंदगी में लोग खुशियों को सेलिब्रेट करता है, खुशियाँ मनाता है, तो ये एक्टर उल्टा हो गया। ये एक्टर उदास रहने लगे और वो हमेशा गम की ही बातें करने लगे थे। इनफैक्ट मौत की ज़्यादा बातें करते थे। देवदास जैसी फ़िल्में कर लिए थे तो पूरा गहरा सदमा चला गया था, इनके दिमाग पे आ गया था। तो कैरेक्टर को ये लोग जीते थे तो वो एक तरह से जो पॉज़िटिव पॉइंट थी वो इनके लिए नेगेटिव भी साबित हो गया फ़िल्मों में। डॉक्टर्स को दिखाने के लिए इनके करीबी लोगों ने राय-मशवरा किया कि अब आपको जो है मदद लेनी ही पड़ेगी डॉक्टर से। कुछ दिनों के लिए उन्होंने फ़िल्म को रोका और इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टर ने इनको कहा कि इस आपका एक ही इलाज है और वो है आपको कि अब इस तरह की फ़िल्मों से बचना होगा। तो अब जब इस डॉक्टर ने ये बात कही तो इनके लिए बहुत भारी बात हो गया था क्योंकि लोग तो इनको इसी रोल में देखते थे और ये इसी रोल में जाने जाते थे। अब ये सोचने लगे मैं जो दूसरे फ़िल्में करूँगा, कॉमेडी करूँगा, एक्शन करूँगा, लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसा तो नहीं मैं फ्लॉप बन जाऊँ, फ्लॉप हो जाए मेरी सारी फ़िल्में। राज कपूर एक रंगा गए थे एक रोल में, अब वो सीरियस कर नहीं सकते थे, नहीं कर पा रहे थे, उनका वो हाल देख रहे थे। देवानंद का देख लिया तो उन्होंने कि रोमांटिक में ही आ गए थे एकदम। वो जो एकदम देवदास टाइप फ़िल्में होती तो उसमें देवानंद साहब सूट नहीं करते। तो
यही सोच के दिलीप साहब परेशान रहने लगे कि अब मैं किस तरह का रोल करूँ, अब मेरा करियर अब कैसा होगा? लेकिन बात थी सेहत की, ज़िंदगी की, तो उनको करियर में और ज़िंदगी में अपने आप ज़िंदगी को चुनना पड़ा। उन्होंने डॉक्टर के एडवाइस को माना और फिर उन्होंने अलग हट के फ़िल्में करनी शुरू कर दी। वो जिन फ़िल्मों को उन्होंने किया, बीमारी से निकलने के लिए जिन फ़िल्मों को समझिए एक तरह से सहारा लिया, ये मैं कहूँगा। उन फ़िल्मों में कोहिनूर फ़िल्म है, कोहिनूर एक्शन रोमांटिक फ़िल्म थी। आज़ाद फ़िल्म है, इसमें कॉमेडी भी थी, एक्शन भी थी और भी फ़िल्में इन्होंने की जैसे कि राम और श्याम तो आप जानते ही हो, हर कोई ये जानता ही होगा जो दिलीप साहब का फ़ैन है, कौन नहीं देखा होगा उनकी ये फ़िल्में। राम और श्याम में सब कुछ था, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस सब चीज़ था। इस तरह से ये जो है वो एक तरह से ऐसी-ऐसी फ़िल्में किए और उसके बाद जो है वो और भी समझिए कि पॉपुलर हो गए। राम और श्याम देखने के बाद तो लोगों ने एक तो कहा कि ये वही दिलीप साहब है, इस तरह से इनका इमेज बन गया था कि वो है कि एक सुपरस्टार जो होता है अपने आप को दिखाई देता है, कुछ अलग करने के बावजूद भी कि उनमें कितना काबिलियत है, कितनी सलाहियत है। तो इनको जो वो डर था कि कहीं मुझे लोग नापसंद ना कर दें, वो डर नहीं रहा और भी ज़्यादा कामयाबी मिली और इस तरह के रोल से उनको सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि सेहत में काफ़ी सुधार हुआ। और वापस से ये फिर से काम करने लगे और सही हो गए। वो डिप्रेशन वाला जो इनका हालत था वो ख़त्म हो गया। अच्छा किया इन्होंने कि पलट के वो उस तरह के रोल में नहीं गए। बॉलीवुड को एक ऐसे सुपरस्टार की ज़रूरत थी, जो मिला इनके शक्ल में। तो यही वजह रही इनको कि सीरियस फ़िल्में छोड़ के कॉमेडी और एक्शन फ़िल्में, रोमांटिक फ़िल्में इनको करनी पड़ी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरें सुनाता रहूँगा मैं, कोशिश करता रहूँगा आप लोगों के ऐसे-ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने की। फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अपना ख़्याल रखिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।